नमस्कार, आपका फिर से स्वागत है आज के टॉप लेटेस्ट 50 बेहतरीन खबरों के अंदर। अगर आपने अब तक हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको मिले हर लेटेस्ट अपडेट सबसे पहले। तो चलिए शुरू करते हैं बिना वक्त गवाए आज की टॉप 50 बेहतरीन खबरें। सबसे पहले देश के अंदर आता है सुप्रीम कोर्ट ने SIR केस पर सुनवाई। आज सुप्रीम कोर्ट में स्पेशल इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट से जुड़ी याचिकाओं पर सुनवाई हुई। TMC और अन्य विपक्षी दलों ने केंद्र सरकार पर प्रक्रिया में खामी के आरोप लगाए। केंद्र सरकार से जवाब मांगा गया। कोर्ट ने चुनावी प्रभाव को लेकर भी सवाल किए। अगली सुनवाई की तारीख तय की जाएगी। इंडिया गठबंधन की दिल्ली में बैठक। दिल्ली में विपक्षी इंडिया गठबंधन की अहम बैठक हुई। लोकसभा सत्र और सरकार को घेरने की रणनीति पर चर्चा हुई। कांग्रेस, TMC, आप, SP के वरिष्ठ नेता मौजूद रहे। महंगाई और बेरोजगारी को मुख्य मुद्दा बनाया गया। संयुक्त प्रेस नोट जारी किया गया। उत्तर प्रदेश विधानसभा का बजट सत्र शुरू। यूपी विधानसभा का बजट सत्र आज से शुरू हुआ। योगी सरकार कई अहम विधेयक पेश करेगी। विपक्ष ने कानून व्यवस्था और महंगाई का मुद्दा उठाया। विधानसभा परिसर में सुरक्षा बढ़ाई गई। सत्र 16 फरवरी तक चल सकता है। प्रधानमंत्री मोदी का परीक्षा पे चर्चा 2026। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने छात्रों से सीधा संवाद किया। परीक्षा तनाव, फोकस और समय प्रबंधन पर बात की। माता पिता की भूमिका पर अहम चर्चा हुई। लाखों छात्र ऑनलाइन जुड़े। कार्यक्रम को सकारात्मक प्रतिक्रिया मिली। दिल्ली मोतीनगर चाकूबाजी केस। दिल्ली के मोतीनगर इलाके में चाकूबाजी की घटना हुई। एक युवक की मौत हो गई। पुलिस ने FIR दर्ज कर ली। CCTV फुटेज खंगाले जा रहे हैं। आरोपी की तलाश जारी है। उन्नाव केस। कुलदीप सिंह सेंगर की जमानत याचिका। पूर्व विधायक कुलदीप सिंह सेंगर ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की। पीड़िता पक्ष में कड़ा विरोध हुआ। मामले की सुनवाई हुई। कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रखा। केस फिर चर्चा में आया। भारत अमेरिका ट्रेड डील का असर। भारत US व्यापार समझौते की खबर से बाजार में तेजी आई। सेंसेक्स 400 अंकों पर चढ़ा। निफ्टी 25,800 से ऊपर पहुंचा। बैंक और IT शेयरों में खरीदारी दिखी। निवेशकों का भरोसा बढ़ा। सोने चांदी के दाम गिरे। आज चांदी की कीमतों में बड़ी गिरावट आई। चांदी करीब 1,71,000 रुपये के प्रति किलो के हिसाब से रही। सोने के दाम भी हल्के नीचे आए। ग्लोबल मार्केट का असर देखा गया। खरीदारों की दिलचस्पी बढ़ी। भारत मलेशिया सुरक्षा बैठक। भारत और मलेशिया के बीच द्विपक्षीय बैठक हुई। आतंकवाद के खिलाफ सख्त रुख अपनाया गया। सुरक्षा सहयोग बढ़ाने पर सहमति बनी। समुद्री सुरक्षा पर भी चर्चा हुई। विदेश मंत्रालय ने बयान जारी किया। राहुल गांधी का युवाओं से संवाद। राहुल गांधी ने छात्रों और युवाओं से बातचीत की। रोजगार और शिक्षा पर सरकार को घेरा। उन्होंने धैर्य और स्किल डेवलपमेंट पर जोर दिया। वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ। बीजेपी ने पलटवार किया। इसरो का चंद्रयान 4 अपडेट। इसरो ने चंद्रयान 4 मिशन की जानकारी दी है। लैंडिंग साइट को लेकर स्टडी पूरी हुई। मॉन्स माउंटेन क्षेत्र में सुरक्षित बताया गया। वैज्ञानिक तैयारी अंतिम चरण में है। मिशन भारत के लिए अहम माना जा रहा है। बिहार में IAS अधिकारियों का तबादला। बिहार सरकार ने कई IAS अधिकारियों का ट्रांसफर किया। प्रशासनिक सुधार को वजह बताया गया। विपक्ष ने अराजनीतिक आरोप लगाए। सरकार ने इसे रूटीन प्रक्रिया कहा। राज्य में चर्चा तेज है। महाराष्ट्र मराठा आरक्षण पर बैठक। मराठा आरक्षण मुद्दे पर राज्य सरकार की बैठक हुई। कानूनी विकल्पों पर चर्चा की गई। आंदोलनकारी संगठनों से बातचीत जारी है। स्थिति संवेदनशील बनी हुई है। सरकार समाधान का दावा कर रही है। राजस्थान में पुलिस का बड़ा एक्शन। राजस्थान पुलिस ने आरोपियों पर सख्ती की। कई जिलों में छापेमारी हुई। अवैध हथियार बरामद किए गए। सरकार ने जीरो टॉलरेंस दोहराया। लोगों ने राहत महसूस की। हरियाणा किसान आंदोलन की चेतावनी। किसानों ने MSP और बीमा को लेकर बैठक की। सरकार से बातचीत की मांग रखी। हाईवे जाम की चेतावनी दी गई। प्रशासन अलर्ट मोड पर है। स्थिति पर नजर रखी जा रही है। जम्मू कश्मीर में सुरक्षा अभियान। सुरक्षा बलों ने सर्च ऑपरेशन चलाया। आतंकी नेटवर्क पर कार्रवाई की जा रही है। स्थानीय इलाकों में तलाशी ली गई। लोगों से सहयोग की अपील की गई। स्थिति नियंत्रण में बताई गई। छत्तीसगढ़ नक्सल ऑपरेशन। CRPF और DRG का संयुक्त अभियान चला। नक्सली ठिकानों को नष्ट किया गया। हथियार और विस्फोटक बरामद हुए। कोई जवान घायल नहीं हुआ। सरकार ने ऑपरेशन सफल बताया। गुजरात में नए औद्योगिक निवेश। गुजरात में बड़े निवेश प्रस्ताव आए। हजारों करोड़ की परियोजनाएं मंजूर की गई। रोजगार सृजन की उम्मीद बढ़ी। सरकार ने निवेशकों का स्वागत किया। औद्योगिक विकास तेज होगा। मध्य प्रदेश सरकारी भर्तियां। MP सरकार ने नई भर्तियों की घोषणा की। शिक्षा और स्वास्थ्य विभाग शामिल है। युवाओं में उत्साह देखा गया। ऑनलाइन आवेदन होंगे। भर्ती कैलेंडर जारी हुआ।
पश्चिम बंगाल में बीजेपी टीएमसी टकराव, राजनीतिक बयानबाजी तेज हुई, कानून व्यवस्था पर आरोप लगे, दोनों दलों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, चुनावी माहौल बनने लगा, जनता की नजर बनी हुई है। तमिलनाडु भाषा विवाद, राज्य सरकार ने केंद्र को जवाब दिया, हिंदी थोपने का आरोप दोहराया, केंद्र ने आरोप खारिज किए, राजनीतिक बयान तेज हुए, मामला गरमाया हुआ है। आंध्र प्रदेश नई सिंचाई योजना, राज्य सरकार ने नई परियोजना शुरू की है, किसानों को पानी की सुविधा मिलेगी, सूखा प्रभावित क्षेत्रों में लाभ, बजट में विशेष प्रावधान, ग्रामीण इलाकों में राहत। तेलंगाना आईटी सेक्टर विस्तार, हैदराबाद में नई आईटी कंपनियां आई, हजारों नौकरियों की संभावना, स्टार्टअप्स इकोसिस्टम मजबूत हुआ, सरकार ने सहयोग का भरोसा दिया, युवाओं के लिए अवसर। ओडिशा में चक्रवात अलर्ट, आईएमडी ने तटीय इलाकों में चेतावनी दी, प्रशासन ने तैयारी शुरू की, एनडीआरएफ टीमें तैनात की गई, मछुआरों को समुद्र में न जाने की सलाह, स्थिति पर नजर रखी जा रही है। रेलवे ने नई ट्रेनों की घोषणा की, भारतीय रेलवे ने कई नई ट्रेनों की शुरुआत की, भीड़ कम करने का लक्ष्य, यात्रियों को बेहतर सुविधा, ऑनलाइन टिकटिंग अपडेट, रेल मंत्रालय ने जानकारी दी। पेट्रोल डीजल के दाम स्थिर, आज ईंधन की कीमतों में बदलाव नहीं हुआ, महंगाई से थोड़ी राहत मिली, तेल कंपनियों ने रेट जारी किए, आगे बदलाव संभव बताया गया, लोगों ने राहत की सांस ली। शिक्षा मंत्रालय की नई गाइडलाइन, परीक्षा मूल्यांकन पर नई गाइडलाइन जारी, छात्रों की मानसिक सेहत पर जोर, स्कूलों को निर्देश दिए गए, शिक्षकों की ट्रेनिंग पर फोकस, अभिभावकों की प्रतिक्रिया मिली। स्वास्थ्य मंत्रालय का वायरल अलर्ट, मौसमी बीमारियों को लेकर चेतावनी, अस्पतालों को तैयार रहने का कहा गया, टीकाकरण पर जोर, राज्यों से रिपोर्ट मांगी गई, लोगों को सावधानी की सलाह दी गई। एआई रेगुलेशन पर सरकारी बैठक, एआई और डेटा सुरक्षा पर बैठक हुई, भारत केंद्रित नीति पर चर्चा, स्टार्टअप्स की भूमिका अहम, रेगुलेशन का मसौदा तैयार, भविष्य की रणनीति तय। भारतीय क्रिकेट टीम की टी20 सीरीज तैयारी, भारतीय क्रिकेट टीम की आगामी टी20 इंटरनेशनल सीरीज की तैयारी में जुटी है। टीम मैनेजमेंट ने फिटनेस और फील्डिंग पर खास जोर दिया है, कुछ युवा खिलाड़ियों को मौका मिल सकता है। बीसीसीआई ने अभ्यास सत्र की जानकारी दी, टीम चयन पर चर्चा तेज है। बीसीसीआई का महिला क्रिकेट पर बड़ा फैसला, बीसीसीआई ने महिला क्रिकेट को बढ़ावा देने के लिए नई योजना घोषित की है, घरेलू टूर्नामेंट का विस्तार किया जाएगा, महिला खिलाड़ियों की फीस और सुविधाओं पर फोकस है, ग्राउंड और ट्रेनिंग इंफ्रास्ट्रक्चर सुधारा जाएगा, महिला क्रिकेट को प्रोफेशनल स्तर पर ले जाने का लक्ष्य है। खेल मंत्रालय की ओलंपिक समीक्षा बैठक, खेल मंत्रालय की ओलंपिक समीक्षा बैठक, खेल मंत्रालय ने ओलंपिक तैयारी को लेकर समीक्षा बैठक की, एथलीट्स की ट्रेनिंग और फंडिंग पर चर्चा हुई, टॉप स्कीम के तहत खिलाड़ियों को सपोर्ट मिलेगा, कोचिंग और स्पोर्ट्स साइंस पर जोर दिया गया, लक्ष्य पदक तालिका में सुधार करना है। दिल्ली एनसीआर में ट्रैफिक चालान अभियान, दिल्ली और एनसीआर में ट्रैफिक पुलिस ने विशेष अभियान चलाया, बिना हेलमेट और सीट बेल्ट पर चालान काटे जाएंगे, सीसीटीवी और एआई कैमरों पर निगरानी की गई, पुलिस ने सड़क सुरक्षा की जागरूकता फैलाई, दुर्घटनाएं कम करना उद्देश्य है। आरबीआई का बैंकों को नया निर्देश, भारतीय रिजर्व बैंक ने बैंकों को नई गाइडलाइन जारी की है, डिजिटल ट्रांजैक्शन में सुरक्षा बढ़ाने को कहा गया, ग्राहकों की शिकायतों पर जल्द निपटारा जरूर किया गया, फ्रॉड मामलों पर सख्ती बढ़ेगी, बैंकों को रिपोर्टिंग सिस्टम मजबूत करने के निर्देश दिए गए। साइबर फ्रॉड मामलों में बढ़ोतरी, देश भर में ऑनलाइन ठगी के मामलों में इजाफा हुआ, फर्जी कॉल, लिंक और ओटीपी फ्रॉड सबसे ज्यादा सामने आए। गृह मंत्रालय ने एडवाइजरी जारी की, 1930 साइबर हेल्पलाइन पर शिकायत की सलाह दी गई, लोगों से सतर्क रहने की अपील की गई। नेटफ्लिक्स इंडिया की वेब सीरीज दिल्ली क्राइम सीजन 3 चर्चा में, नेटफ्लिक्स पर दिल्ली क्राइम सीजन 3 को लेकर चर्चा तेज हुई, न्यूज चैनलों में इसके सामाजिक मुद्दे और पुलिस सिस्टम की झलक की बहस हुई, सीरीज सच्ची घटनाओं से प्रेरित बताई जा रही है, सैफ अली शाह के अभिनय की तारीफ हो रही है, ओटीटी कंटेंट सेंसरशिप पर भी सवाल उठे हैं। बॉलीवुड फिल्म टाइगर वर्सेस पठान पर अपडेट, वाईआरएफ की फिल्म टाइगर वर्सेस पठान को लेकर नई जानकारी आई, शाहरुख खान और सलमान खान की शूटिंग पर खबर चली, फिल्म को अब तक की सबसे बड़ी एक्शन फिल्म बताया जा रहा है, बजट और वीएफएक्स पर खास ध्यान दिया गया, फैंस में जबरदस्त उत्साह है। सीबीएसई बोर्ड परीक्षाओं को लेकर अलर्ट, सीबीएसई बोर्ड परीक्षाओं को लेकर शिक्षा मंत्रालय सतर्क है, पेपर लीक रोकने के लिए सख्त निर्देश दिए गए, परीक्षा केंद्रों पर निगरानी बढ़ाई गई, छात्रों को अफवाहों से बचने की सलाह दी गई, हेल्पलाइन नंबर भी जारी किए गए हैं। सरकारी कर्मचारियों के डीए पर चर्चा, केंद्र सरकार ने कर्मचारियों के डीए बढ़ोतरी पर चर्चा तेज हुई, कर्मचारी संगठनों ने जल्द घोषणा की मांग की है, महंगाई आंकड़ों का अध्ययन किया जा रहा है,
वित्त मंत्रालय स्थिति की समीक्षा कर रहा है, फैसला जल्द आने की उम्मीद है। स्टार्टअप्स के लिए नई राहत नीति, सरकार ने स्टार्टअप्स को राहत देने के संकेत दिए हैं। टैक्स और फंडिंग नियमों में बदलाव पर विचार, युवाओं को उद्यमिता के लिए प्रोत्साहन, स्टार्टअप इंडिया मिशन को मजबूत किया जाएगा, इकोसिस्टम को वैश्विक बनाने का लक्ष्य है। किसानों के लिए नई सब्सिडी योजना, केंद्र सरकार ने किसानों के लिए नई सब्सिडी योजना घोषित की है। बीज, खाद और सिंचाई उपकरण पर सहायता मिलेगी। छोटे और सीमांत किसानों को प्राथमिकता, राज्यों को दिशा निर्देश भेजे गए। कृषि लागत घटाने का प्रयास है। जल संकट पर केंद्र सरकार की समीक्षा, केंद्र सरकार ने कई राज्यों में गिरते जल स्तर को लेकर बैठक हुई। जल संरक्षण योजनाओं पर जोर दिया गया। बारिश पर निर्भरता कम करने की रणनीति बनी। राज्यों से रिपोर्ट मांगी गई। दीर्घकालिक समाधान पर काम शुरू हुआ। स्मार्ट सिटी मिशन की प्रगति रिपोर्ट, स्मार्ट सिटी मिशन की समीक्षा रिपोर्ट आई। कई शहरों में प्रोजेक्ट पूरे हुए। ट्रैफिक सुरक्षा और डिजिटल सेवाओं में सुधार, कुछ शहरों में देरी पर सवाल, सरकार ने तेजी लाने के निर्देश दिए। महिला सुरक्षा को लेकर राज्यों की बैठक, महिला सुरक्षा पर केंद्र और राज्यों की बैठक हुई। फास्ट ट्रैक कोर्ट बढ़ाने पर जोर, पुलिस ट्रेनिंग सुधारने की बात, हेल्पलाइन और ऐप्स को मजबूत किया जाएगा, सरकार ने कड़ा रुख दिखाया। पर्यावरण संरक्षण पर नई पहल, प्लास्टिक उपयोग कम करने पर अभियान तेज, स्कूल कॉलेज में जागरूकता कार्यक्रम, ग्रीन एनर्जी पर जोर दिया गया, राज्यों को लक्ष्य दिए गए, पर्यावरण मंत्रालय ने रिपोर्ट जारी की। पर्यटन नीति पर केंद्र का फोकस, केंद्र सरकार नई पर्यटन नीति पर काम कर रही है। घरेलू पर्यटन को बढ़ावा देने की योजना, रोजगार सृजन पर जोर, इंफ्रास्ट्रक्चर सुधार शामिल, राज्यों से सुझाव मांगे गए। और यह आज की 50वीं खबर। राष्ट्रीय सुरक्षा में उच्च स्तरीय बैठक, देश की आंतरिक और सीमा सुरक्षा पर बैठक हुई। खुफिया एजेंसियों की रिपोर्ट पर चर्चा, आतंकवाद और साइबर सुरक्षा मुख्य मुद्दे रहे, सरकार ने सतर्कता बढ़ाने के निर्देश दिए। राष्ट्रीय सुरक्षा सर्वोच्च प्राथमिकता बताई गई। अगर आपने पूरी न्यूज़ को सुना है, अब तक हमारे चैनल पर बने हुए हैं, तो आप हमेशा लेटेस्ट अपडेट्स देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। आपका दिन शुभ रहे। थैंक यू वेरी मच।